वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1। एक कार खड़ी थी। उस कार के बोनट पे एक आदमी टिक के बैठा है। उस आदमी के हाथ में एक बॉटल था। शायद वो आदमी ड्रिंक कर रहा था। उसकी एक हाथ में ड्रिंक्स थी तो दूसरी हाथ उसके सर के नीचे रख के वो समुंदर के लहरों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें सख्त थे जो ड्रिंक करने की वजह से लाल हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ राज था। जैसे समुंदर के गर्भ में कितने राज होते हैं, उतना ही राज उसकी आंखों में था जो समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस कहानी का हीरो कम विलन है ये आदमी। इसका नाम रिशान ठाकुर। सबसे बड़ा कदूस, बहुत ही कतरानक और साइको इंसान। ठाकुर खानदान का सबसे बड़ा बेटा और उस घर का मुखिया भी। रिशना के पास एक और आदमी आके डरते हुए कहता है, भाई माँ का काल आया था, हमें जाना चाहिए अभी। तो रिशन बस एक टक उस आदमी को देखते हुए कहता है जो दिखने में उसका भाई लगा रहा था। उसको देखते हुए कहता है, समर जो काम मैंने कहा था वो हो गया या नहीं? समर, भाई काम हो गया है। लेकिन रिशान का चेहरा समर के बात सुन के सकत हो गया। समर को देखते हुए चिल्ला के कहता है, लेकिन क्या? समर डरते हुए कहता है, भाई काम पूरा हो गया है लेकिन वो लड़की भाग गई। रिशान अपनी हाथ में का बोतल फेंकते हुए चिल्ला के और समर के काला पकड़ते हुए कहता है, यू इडियट, गिव रिस्पेक्ट हर, शी इज योर भाभी। समर डरते हुए कहता है, सॉरी भाई। भाभी बॉडीगार्ड को चकमा देके वहां से निकल गई। रिशान समर के काला को छोड़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। समर बस रिशान को पागलों की तरह हंसते हुए देख रहा था। रिशान समुंदर के लहरों को देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, रिशान की होने वाली बीवी में इतना भी दम नहीं तो मजा कैसे? रिशान समर को देखते हुए कहता है, सारे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे हमारे आदमियों को भेज दो, सारे व्हीकल्स को वही स्टॉप करवा दो। समर रिशान को देखते हुए कहता है, जी भाई। रिशाना समर को देख के कार स्टार्ट करके वह से चला जाता है। समर बस जाते हुए रिशान को देख रहा था। समर एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, भाई के साथ रहते रहते एक दिन मेरा जान जानी पक्का लग रहा है। इतना डेंजरस कैसे हो सकते हैं भाई? बेचारी उस लड़की के अच्छे दिन चले गए अब। इतना कह के समर किसी को कॉल करता है। उधर से आवाज आती है, बॉस सारे बॉडीगार्ड अपने काम में लग गए हैं, बस थोड़ी देर में हम उस लड़की को पकड़ लेंगे। समर, लड़की नहीं लेडी बॉस बोलो, 1 करोड़ भी नहीं आनी चाहिए उसे, नहीं तो अपनी जान गंवाने रेडी हो जा। समर इतना कह के कॉल कट कर देता है, फिर वह से चला जाता है। दूसरी तरफ रिशान के कार में रिशान एक खतरनाक धुन बजाते हुए कार चला रहा था। उसकी आंखों में जुनून सवार चुका था। रिशान जोर जोर हंसने लगता है। उसकी हंसी बेहद खतरनाक था, जो किसी का बीरू कांप सकता था। रिशान अचानक से हंसन बंद करके बड़ी खतरनाक आवाज में कहता है, रिदिमा, रिदिमा, मेरी रिदिमा, सिर्फ मेरी रिदिमा, न मुझसे बच सकती है और न मुझसे दूर जा सकती है। रिशान पीर से अपने धुन बजाते हुए कार की स्पीड बढ़ा देता है। दूसरी तरफ एक लड़की चुपके से एक झोपड़ी में बैठी थी, जो सिसक सिसक के रो रही थी। उसकी होंठ कांप रही थी। उस झोपड़ी में अंधेर के वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधेरे की रोशनी में उसकी भूरी आंखें चमक रही थी। उस आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। वो लड़की पसीने से भीग चुकी थी। इस वक्त उस लड़की का हालत बहुत ही खराब हो चुका था। डर के मारे उसकी आंखों से लगातार आंसू बहा रहे थे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिदिमा थी। रिशान के आदमियों से बच के भागा के आके इस झोपड़ी में बैठी थी। रिदिमा रोते हुए कहती है, भगवान जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी जिंदगी में उस राक्षस को क्यों भेजा? वो मुझे अब नहीं छोड़ेगा। रिदिमा इतना कह के रोने लग गई। तभी उसे किसी का डरवान आवाज सुनाई देता है जो कहा रहा था, सही कहा, इस राक्षस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रिदिमा डरते हुए उस आवाज को आए हुए दिशा में देखती है, जो भूरी तरह उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा कठोर था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। रिदिमा डरते हुए कहती है, रिशन। उसके सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि रिशन था, जो एक टक रिदिमा को ही देख रहा था।
रिशान रिद्धिमा का आवाज सुन के हल्की सी मुस्कुराते हुए कहता है, रिद्धिमा, इट्स नॉट रिशान, जस्ट से रिशान। रिद्धिमा रिशाना के आवाज सुन के पीछे हटने लगती है। रिशाना का चेहरा रिद्धिमा के हरकत देख के सकता हो जाता है। रिशाना चिल्लाते हुए कहता है, अगर एक कदम भी पीछे लिया ना तो अंजाम क्या होगा तुम्हें पता है। फिर रिशाना हंसते हुए कहता है, मेरी रिद्धिमा। रिद्धिमा रिशाना के धमकी सुन के वही जम जाती है। वो एक टक रिशान को देखती है, जो बिना इमोशन के उसे ही देख रहा था। रिशान धीरे धीरे रिद्धिमा के तरफ कदम बढ़ाता है। रिशाना को खुद के तरफ आता देख रिद्धिमा अपनी हाथों के मुट्ठी बनाते हुए पीछे जा रही थी। रिद्धिमा के आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। रिशाना रिद्धिमा के सामने आके उसे एकटक देखते हुए चिल्ल के कहता है, डोंट क्राई रिद्धिमा, अदरवाइज। रिशाना की आवाज सुन के रिद्धिमा डर जाती है। वो अब एकदम शांत होकर सिसकने लगती है। रिशाना रिद्धिमा के चेहरे को कसके दबाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसते हुए कहता है, कहा था ना मैंने मुझसे भागा नहीं सकती, फिर क्यों भागने की कोशिश की तुमने। रिद्धिमा को रिशान के पकड़ने से अब दर्द हो रहा था। वो रोते हुए रिशान को देखती है जो उसे ही लाल आंखों से देख रहा था। रिद्धिमा रिशान से छूटने की कोशिश करते हुए दूर हटने की कोशिश कर रही थी। रिशाना का अब गुस्सा पारा चढ़ चुका था। रिशान चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा तुमसे, जवाब दो रिद्धिमा। रिद्धिमा अपनी छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा छुड़ाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। रिशान को रिद्धिमा का जवाब सुन के उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो एक झटके में रिद्धिमा का चेहरा छोड़ के एक थप्पड़ मार देता है। रिद्धिमा थप्पड़ के वजह से खुद को संभल नहीं पाती तो वो नीचे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। चैप्टर 2। रिद्धिमा जोर जोर से रो रही थी। रिशान अपनी खतरनाक धुन बजाते हुए रिद्धिमा के सामने आके अपने घुटनों के बल बैठ के रिद्धिमा को देखता है जो रो रही थी। रिशाना रिद्धिमा का चेहरे को अपनी एक उंगली से पेराने लगता है। उस खतरनाक धुन के साथ रिशान के हरकत रिद्धिमा को डराने के लिए काफी था। रिद्धिमा रिशान के हरकत से अंदर तक कांप रही थी। उसकी होंठ भी इस वक्त डर के वजह से कांप रही थी। रिशान एक टक रिद्धिमा के लाल होंठों को देख रहा था। रिद्धिमा रिशान को डरते हुए देख रही थी, जो अपनी जीभ से अपनी होंठों को पेरते हुए रिद्धिमा के होंठों को ही देख रहा था। रिशान को देखते हुए रिद्धिमा पीछे हटने लगती है। रिशान रिद्धिमा के हरकत से तिरछी स्माइल करते हुए रिद्धिमा के आंखों को देखता है, जहां डर साफ साफ दिख रहा था और वो डर के पीछे जा रही थी। रिशान रिद्धिमा को एक झटके में अपनी ओर खींचता है और उसकी होंठों पे अपनी सख्त होंठों को रख के बहुत ही रफली किस करने लग जाता है। रिद्धिमा रिशान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिशान के सामने रिद्धिमा का टिक पाना नामुमकिन था। रिद्धिमा के आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन रिशान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रिद्धिमा रिशान के चेस्ट पर मार रही थी। रिशान रिद्धिमा के दोनों हाथों को अपनी एक हाथ में पकड़े और एक हाथ रिद्धिमा के गर्दन में डाल के अपनी तरफ करके पैशनेटली किस करने लगा जाता है। करीब 10 मिनट बाद रिशान रिद्धिमा को अपनी होंठों से आज़ाद करके अपनी सर को रिद्धिमा के सर से लगा के एकटक उसे ही देखता है, जो इस वक्त जोर जोर से सांस ले रही थी। रिद्धिमा का चेहरा पूरा लाल हो गया था। रिशान रिद्धिमा का पिट को सहला रहा था। रिशान के थप्पड़ मारने के वजह से उसका पूरा गाल सूज गया था। जब रिद्धिमा नॉर्मल हो जाती है तो रिशान को देखती है, जो उसे ही जुनूनी भरी हुई आंखों से देख रहा था। रिशान रिद्धिमा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर के अपनी चेहरे के पास लाते हुए कहता है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती रिद्धिमा, तुम अब रिशान की जान बन गई हो। रिशान के हाथों को जोर से झटका के उसे धक्का देते हुए पीछे हटते हुए रिद्धिमा चिल्ला के और रोते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, क्यों मेरी जीना हराम कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। रिशान, जो रिद्धिमा के धक्का देने के वजह से पीछे हो गया था, वो कूद को संभालते हुए रिद्धिमा के करीब जाके पीर से वही खतरनाक धुन बजाने लगता है। रिशान अपनी धुन बजाते हुए रिद्धिमा के चारों ओर घूमते हुए उसे ही अपनी लाल आंखों से देख रहा था। रिशाना के हरकतें और उसकी धुन से रिद्धिमा का हालत खराब हो रहा था। वो कूद को संभालते हुए पीछे ही जा रही थी। रिशान एक झटके में रिद्धिमा को अपनी ओर खींचते हुए अपनी करीब करके के
उसकी बालों को सुन के रिधिमा के आंखों में देखते हुए कहता है, तुम, सिर्फ तुम। रिशान के बातें सुन के रिधिमा रिशान को ही देख रही थी। रिशाना तिरछा मुस्कुराते हुए रिधिमा के चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहता है, इस रिशान को रिधिमा चाहिए। रिधिमा रिशन के बातें सुन के अंदर तक कांपने लग जाती है। रिशाना रिधिमा को गले लगाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा ये पकड़म पकड़ी खेल खत्म हुआ हो तो चले जान। रिधिमा रिशान की बातें सुन के डर जाती है और रिशान से छूटने की कोशिश करती है। रिशान सिर्फ रिधिमा की ही हरकत देख रहा था, जितना कोशिश रिधिमा करती उससे ज्यादा रिशान के चेहरा डार्क होता जा रहा था। अचानक वहां का टेम्परेचर गिराने जैसा लगता है। जब रिधिमा को ऐसा हुआ तो अपना गर्दन उठा के रिशान को देखती है, जो इस वक्त और भयानक लग रहा था। रिधिमा को सांस लेना भी मुश्किल लगा रही थी। रिशान रिधिमा के चेहरे को कसके दबाते हुए और अपनी दांत पीसते हुए कहता है, कहा था ना कोशिश बेकार है करने का, फिर भी दूर ही जाना है तुम्हें। रिशान का हाथ रिधिमा के चेहरे पे कसती जा रही थी। रिधिमा के आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बहुत ही मुश्किल से आवाज निकलते हुए कहती है, रिशान मुझे दर्द हो रहा है। रिशाना रिधिमा को देखते हुए अपनी दांत पीसते हुए कहता है, दर्द मुझे भी हो रहा है तुम्हारा दूर जाने का बात सुन के, लेकिन फर्क ये है कि तुम दर्द दिखाती हो और मैं। रिशान अपनी बात को अधूरा ही छोड़ के रिधिमा को देखता है, जो उसे ही अपनी नम आंखों से देख रही थी। रिशान उसकी चेहरा छोड़ के रिधिमा के हाथ पकड़ के झोपड़ी से बाहर ले जाता है। रिधिमा अपनी हाथ छुड़ाते हुए कहती है, रिशाना प्लीज लीव मी। रिशान रिधिमा के बात सुन के वही अपनी जगह पे रुक जाता है और एकदम से पीछे मुड़ जाता है। इस हरकते से अनजान रिधिमा रिशान के सीने से टकरा जाती है। रिधिमा अपनी गर्दन ऊपर करके रिशान को देखती है, जो उसे ही लाल आंखों से ही घूर रहा था। रिशाना चिल्लाते हुए कहता है, थिंक 1000 times before saying this next time। रिधिमा रिशान के चिल्लाने से एकदम सिहर जाती है। रिशाना की ये रूप उसको अंदर तक एक कॉप फायदा कर रहा था। रिशान रिधिमा को चुप देख के अपनी एक हाथ से कार पे मुक्का मरते हुए कहता है, स्पीक इन वर्ड्स। रिधिमा हकलाते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम आई वोंट से दैट। रिशान रिधिमा के होंठों को सहलाते हुए कहता है, दैट्स गुड फॉर यू। रिधिमा बस हमें सर हिलाते हुए कहती है, यस। रिशाना रिधिमा को कार में बैठा के ड्राइविंग सीट पे आके बैठता है और रिधिमा के करीब आते हुए उसका सीट बेल्ट लगाता है। रिशान फिर अपनी खतरनाक धुन बजाते हुए कार स्टार्ट करता है। रिधिमा को रिशान इस वक्त कोई साइको से कम नहीं लग रहा था। रिशान से कितना डर लगता था उतना ही उसका ये धुन से भी लगाता था। रिधिमा अपनी मन में कहती है, रिधिमा तुम अब इस राक्षस के चंगुल से नहीं भाग सकती, कितनी कोशिश की फिर भी मैं इसकी कैद में फंस गई। ये सब सोचते हुए रिधिमा के आंखों से आंसू निकल रहे थे। चैप्टर 3। रिशाना की कार एक बड़ा सा विला के बाहर आकर रुकती है। रिशान वही कतरनका वाला धुन बजाते हुए कार से बाहर आके रिधिमा का साइड का दरवाजा खोल के रिधिमा का हाथ पकड़कर विला के अंदर जाने लगता है। रिधिमा उस विला को देखती और फिर रिशान को, ये वही विला था जो वो कल रात ये से भागा गई थी। ये विला किसी महल से कम नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये एक पिंजरा था जो इस वक्त रिधिमा फिर कैद होने जा रही थी। यह उसकी आंसू से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और फिर दर्द भरी मुस्कान के साथ रिशान को देखती है, जो धुन बजाते हुए उसे अंदर ले जा रहा था, जो इस वक्त उसे राक्षस से कम नहीं लग रहा था। रिशाना रिधिमा को अंदर हाल में ले जाके सबको देखता है, जो सब सर्वेंट्स ही वही थे। सब सर नीचे करके अपना काम कर रहे थे। रिशाना अपनी तिरछी नजरों से सबको देख के सोफे पे जाके किसी राजा की तरह बैठ जाता है। वो उस महल का राजा ही था। रिशाना रिधिमा के हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से रिधिमा रिशाना के गोद में जाके बैठ जाती है। रिशान रिधिमा को देखता है, जो उसे ही डरी सहमसी देख रही थी। रिशाना रिधिमा के चेहरे को अपनी हाथों में भर के उसकी दोनों गाल पे भारी भरी से किस करता है। रिशान के किस करने से रिधिमा के अंदर अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जो उसे समझा नहीं आ रहा था या वो खुद समझना ही नहीं चाहती थी।
रिशाना रिधिमा को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, सारे सर्वेंट्स अभी के अभी यह आए। रिशान के इतना सख्त आवाज सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। सब अपनी नज़र नीचे करके रिशान के सामने आकर खड़े हुए थे। सबकी अंदर अब डर फायदा हो चुका था। उनके सामने जो आदमी है वो बेदर्द का राजा था। निर्दयी इंसान, किसी भी दर्द से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। रिशाना रिधिमा के बालों में अपने हाथ की उंगली फंसा के खेलते हुए उसी सख्त आवाज में कहता है, रिधिमा को घर से भागने में किसने मदद की? जो भी है वो कूद सामने आए, वरना मुझे अपनी तरीके बखूबी याद है। रिशाना के बात सुन के रिधिमा के हालत खराब हो रही थी। वो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान दांव पे नहीं लगा सकती थी। रिधिमा रिशान को डरते हुए देख रही थी, जो इस वक्त उसकी बालों के साथ खेल रहा था। उसका दूसरा हाथ रिधिमा के कमर को पकड़े रखा हुआ था। रिशान को देखते हुए रिधिमा हकलाते हुए कहती है, रिशान, वो मैं खुद गई थी, ये से जाने कोई भी मेरा मदद नहीं किया था। रिधिमा का बात सुन के रिशाना का चेहरा सख्त हो गया। उसकी हाथ रिधिमा के कमर को कसते हुए उसे ही एक टक देखता है। रिशान के ऐसे कमर को पकड़ने से रिधिमा को दर्द हो रहा था। वो रिशान के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगती है। उसकी चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा था। उसकी आंखें अब नम भी हो गई थी। अपने आंखों में आंसू लिए रिशान को देखती है। रिशान रिधिमा के कमर पे अपनी हाथों को ढीला करके उसकी कमर को सहलाते हुए कहता है, जब मेरा गुस्सा नहीं सह सकती है तो गुस्सा क्यों दिलाती हो मुझे? रिशान के बात सुन के रिधिमा अपनी पलकें नीचे करती है, जिससे उसकी आंखों से आंसू उसकी गाल तक आ जाता है। रिशाना उसे देख अपनी सख्त आवाज में कहता है, स्टॉप क्राइंग राइट नाउ। रिशान के इतना सख्त आवाज सुन के रिधिमा एकदम चुप हो जाती है। रिशान रिधिमा को अच्छे से सोफे पे बैठा के खुद खड़े होते हुए कहता है, जब तक मैं ना कहूँ तुम जरा भी इसे नहीं हिलोगी। रिधिमा रिशाना के बात सुन के अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। रिशान रिधिमा को एक टक देखते हुए कहता है, स्पीक इन वर्ड्स रिधिमा। रिधिमा रिशान को देख के हकलाते हुए कहती है, हाँ। रिशान रिधिमा को देख तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, नाउ यू माई गुड गर्ल। रिशान की ऐसे बात सुन के रिधिमा बस रिशाना को देखती है, जो इस वक्त उसे साइको लग रहा था। रिशाना अपनी खतरनाक धुन बजाते हुए सारे सर्वेंट्स के सामने आता है, जो सब अपनी गर्दन नीचे करके रिशान के बातें सुन रहे थे। रिशाना धुन बजाते हुए उन लोगों को ही देख रहा था। सबको चुप देख के रिशान सामने वाली काफी टेबल को जोर से लात मारता है, जिससे सब डर के पीछे हट जाती है। रिधिमा का तो हालत ही खराब हो रहा था। रिशान का गुस्से की सामना करना मौत से मिलने के बराबर था। मौत से भी बड़ा निर्दयी इंसान था। रिशान का गुस्सा देख के एक सर्वेंट आगे आ जाती है। वो फीमेल सर्वेंट थी। वो कभी रिशान को देखती तो कभी रिधिमा को। रिशान अपनी धुन बजाते हुए रिधिमा के पास जाके बैठ जाता है। रिधिमा उस मैड को देखती है, जो उसे ही आस भरी नजरों से देख रही थी। रिधिमा रिशाना को देखती है, जो अब आकर सोफे पे बैठकर अपनी सर को सोफे पे टिका के अपनी आंखें बंद करके धुन को बजा रहा था। रिधिमा रिशान को देखते हुए डरते हुए कहती है, रिशान, वो उनकी कोई। रिधिमा अपनी पूरी बात कहती उससे पहले ही रिशान अपनी धुन को बंद करके अपनी आंखें बंद करके ही कहता है, नो वर्ड्स रिधिमा। रिशान के बात सुन के रिधिमा के बात उसके गले में ही अटक जाती है। रिधिमा फिर से हिम्मत करके रिशान को कुछ कहती उससे पहले ही रिशान अपनी आंखें खोलकर अपनी लाल आंखों से नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए रिधिमा को देखता है, जैसे कहा रहा हो कि अगर एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसके एक नज़र से ही रिधिमा की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपनी नज़रें नीचे करते हुए चुप हो जाती है। रिशान अपनी सख्त आवाज में उस मेड को कहता है, तुम्हें पता था कि अंजाम अच्छा नहीं होगा, फिर भी तुमने ये सब किया, नॉट बैड। मेड डरते हुए कहती है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार ऐसा कोई गलती नहीं करूंगी। रिशाना मैड की बात सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी वहाँ के साबी के लिए बहुत ही डरावन था। रिशान अचानक से हंसना बंद करके अपनी काली आंखों से उसे घूरने लगता है। रिशान फिर अपनी एक बॉडीगार्ड को बुला के कहता है,
जब तक मेरा धुन नहीं रुकेगा तब तक तुम्हारी हाथ भी नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो अंजाम तुम्हें पता है। रिशाना के बात समझ के वो बॉडीगार्ड मैड के सामने आके रुक जाता है। वो मैड डर के और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेडी बॉस आप सर को बोलिए ना। ना जाने कितनी देर तक वो मैड रोती रही, लेकिन दया नाम की कोई चीज नहीं बची थी उस महल में। रिधिम उसकी तड़प सुन के वो भी रो रही थी। रिशान अपनी धुन बजाते हुए रिधिमा को ही देख रहा था, जो वो मैड को देख रही थी, जो इस वक्त रो रही थी क्योंकि वो बॉडीगार्ड उसे बड़ी बेरहमी से थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा था। रिधिमा के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो लगातार रो रही थी। उसके वजह से ही वो मैड इस वक्त सजा भुगत रही थी। रिशान की धुन जितना तेज होता उतना जोरदार थप्पड़ पड़ रहा था। रिधिमा को रोते देख उसके चेहरा और सख्त होता जा रहा था। रिशान अपनी हाथों को मुठिया बनाते हुए अपनी मन में कहता है, ये लड़की दूसरों के लिए रो रही है। रिशान एक तक रिधिमा को ही देख रहा था। उसका गुस्सा वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। रिधिमा को अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो रोते हुए रिशान के पास जाके उसका हाथों को पकड़ते हुए कहती है, रिशान प्लीज इन्हें रोक दो, वो मर जाएगी, उसकी कोई गलती नहीं, मैंने ही कहा था उसे मदद करने के लिए, प्लीज रिशाना छोड़ दो उसे, आप जो भी सजा देना है मुझे दो, उसे छोड़िए रिशान। रिधिमा रिशान के हाथ पकड़ के रोने लग जाती। वो रोते रोते नीचे बैठ जाती है। प्लीज रिशान छोड़ दीजिए उन्हें, मैं कभी भागने की कोशिश नहीं करूंगी, प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। रिशान रिधिमा को रोते देख अपनी धुन को रोक देता है। अब तक उस मैड का हालत भी खराब हो चुका था। रिशान का धुन बंद होते ही रिधिमा रिशान को अपनी नम आंखों से देखती है, जो उसे ही एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देख रहा था। रिशान अपने घुटनों के बल बैठते हुए रिधिमा के चेहरे को अपनी हाथों में भरते हुए कहता है, क्या कहा, तुम कभी नहीं भागोगी, तुम चाहकर भी ऐसा सोच भी नहीं सकती रिधिमा, तुम तभी भागी जो मैंने तुम्हें भागने दिया। रिधिमा रिशान के बातें सुन के उसे नासमझी में देखने लगी तो रिशान रिधिमा को देख तिरछी स्माइल करते हुए उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना दूर भाग सकती हो, और इस मैड ने मेरे साथ धोखा दिया तो उसे उसकी सजा मिलेगा हे रिधिमा। रिशान इतना बोल के रिधिमा को अपनी बाहों में उठाते हुए अपनी कमरे में ले जाता है। रिधिमा बस रिशान को देख रही थी। चैप्टर 4। रिशान रिधिमा को अपनी बाहों में ले आके बेड पे अरमा से लेटाता है। रिधिम अपनी नम आंखों से रिशान को देखती है, जो उसे ही बड़ी जुनूनियत से देख रहा था। रिशान को ऐसा देखता देख रिधिमा को अजीब लग रहा था। वो अपनी नज़र उधर इधर फेरने लगती है। रिशाना रिधिमा के करीब जाते हुए उसके चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हारे नजरें सिर्फ मुझे पे ही ठिकना चाहिए रिधिमा। रिधिमा रिशाना को ही देख रही थी। रिधिमा को अपनी ओर देखता देख रिशान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। रिधिमा भी एक तक रिशान को ही देख रही थी, जो उसके पास रहने से वो खुश दिख रहा था। रिशान रिधिमा के चेहरे को अपनी दोनों हाथों में लेते हुए उसकी फोरहेड पे किस करता है, फिर उसकी दोनों आंखों को, फिर उसकी दोनों गालों को चूम रहा था। वो धीरे धीरे रिधिमा के होंठों के करीब बढ़ा तो रिधिमा उसे धक्का देके पीछे हट जाती है। रिधिमा का ऐसा करने से रिशाना के हाथ हवा में ही रह जाती है। रिशाना का चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। वो पहले अपनी हाथों को देखता है, फिर रिधिमा को, जो डर से पीछे हटती जा रही थी। रिशाना अपनी आंखें छोटी करके उसे ही घूर रहा था। रिधिमा पीछे हटके एक कोने में सिमट के बैठ जाती है। उसकी पूरा बॉडी कांप रहा था। वो रिशान को देख रही थी, जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। रिशाना गुस्से से अपनी जगह से उठके वही पास में रखे हुए वास को उठा के फेंक देता है और रिधिमा के पास जाके उसकी बाजुओं को कसके पकड़ते हुए उसकी चेहरे के पास जाके कहता है, जब देखो तुम दूर क्यों भागती हो मुझसे, तुम्हारी पास मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, ये याद रखना तुम। रिशाना और रिधिमा इस वक्त बहुत ही करीब थे और एक दूसरे के नाक आपस में टच हो रहा था। रिशान एक झटके में रिधिमा को छोड़ देता है, जिससे वो बेड पे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। रिशाना रिधिमा के चेहरे को कसके दबाते हुए कहता है, रोना बंद करो रिधिमा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
रिद्धिमा रिशान को डक देके जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आपसे बुरा तो पूरा कायनात में कोई नहीं है। आप हैवान है जो अपनी हवस मिटाने के लिए मेरा जीना हराम कर रहे हो। रिशान अपनी दांत पीसते चिल्लाते हुए कहता है, रिद्धिमा एसएस। रिद्धिमा रिशान के चिल्लाने से बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो डर को अपने चेहरे में ना लाते हुए रिशान को देखते हुए कहती है, चिल्लाइए मत, सच ही बोल रही हूँ। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? एक पिंजरे में बंद करके रख के क्यों तड़पा रहे हैं? फिर अपनी दुपट्टा उतार के रिशान के ओर देख के कहती है, लो अपनी हवस मिटा लो और खत्म कर दो मुझे आप तो। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज उस कमरे में गूंजती है। रिशाना ने रिद्धिमा को अपनी तरफ खींचकर उसकी गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारा था, जिस वजह से रिद्धिमा जमीन पे गिर जाती है। रिशान रिद्धिमा के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर कर कसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत ज्यादा नहीं बढ़ गई? हाँ, क्या कहा तुमने? हवस मिटा लो। मेरे कहने पे हजारों लड़कियां मेरे बिस्तर पे आएंगे, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है मुझे। रिद्धिमा रिशान से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए नम आंखों से उसे ही देख रही थी। रिशान के हाथ और भी कसते जा रही थी। रिद्धिमा आ है। रिशान रिद्धिमा के बालों को छोड़ के उसके चेहरे को पकड़कर उसे दबाते हुए अपनी दांत पीसते हुए कहता है, अगली बार मुझसे ऊंची आवाज से बात की ना, मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे मेरे अलावा किसी का भी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं है। रिद्धिमा बस एक तक रिशान को ही देख रही थी, जो इस वक्त एक राक्षस लग रहा था। रिशान रिद्धिमा के और करीब जाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा पिंजरा है? सही कहा रिद्धिमा। रिद्धिमा के गले में अपने चेहरा छुपा के उसकी खुशबू सूंघते हुए रिशान कहता है, ये पिंजर ही है रिद्धिमा, जिसमें तुम कैद हो चुकी हो। चाहकर भी तुम ये से आज़ाद नहीं हो सकती। तुम्हें तुम्हारी मौत भी मुझसे दूर नहीं कर सकती। अब उद्धरण चिन्ह। फिर रिशान रिद्धिमा को वही धक्का देते हुए चिल्ला कर कहता है, सुना तुमने क्या कहा? मैंने, तुम कभी आज़ाद नहीं होगी। रिशान बेड पे बैठ के रिद्धिमा को देखते हुए डेविल स्माइल करके एक कॉल करता है। जैसे ही कॉल रिसीव होता उधर से कुछ बोलने के बाद रिशान रिद्धिमा को ही देखते हुए कहता है, गुड। रिशान रिद्धिमा को देखता है, तभी रिशान के फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आता है। रिद्धिमा अभी भी वही बैठ के रो रही थी। जैसे उसे एक जानी पहचानी रोते हुए आवाज़ सुनी तो वो रिशान को देखती है, जो फ़ोन को रिद्धिमा के तरफ से करके वीडियो दिखा रहा था। रिद्धिमा एकदम से सुन्न हो जाती है। उसकी मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। रिद्धिमा के आंखों से आंसू लगातार गिराने लग जाते हैं। रिशान वीडियो बंद करके किसी को कॉल करता है, तो रिशान रिद्धिमा को देखते हुए कहता है, खत्म करो उसे। रिद्धिमा रिशान के पास आके उसकी हाथों को पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ रिशाना, उसे कुछ मत करो। जो सजा देना है मुझे ही दे दो, लेकिन उसे कुछ मत करना। रिशान अपनी हाथ रिद्धिमा से छुड़वाते कहता है, तुम्हें क्या लागत है मैं तुम्हारा बात मानूंगा? जब तुमने गलती की है तो अब सजा भी भुगतो। रिद्धिमा रिशान के सामने रोते हुए कहती है, लेकिन गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे ही दो, उसे छोड़ दो रिशान। रिशाना रिद्धिमा के चेहरे को कसके पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे यह मत बताओ कि मुझे क्या करना है या नहीं। ये सब तुम्हें मुझसे बहस करने से पहले सोचना चाहिए था ना रिद्धिमा। रिशान के बात सुन के रिद्धिमा रोते हुए कहती है, सॉरी रिशान, मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूंगी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, उसे छोड़ दो प्लीज़। रिद्धिमा इतना कह के जोर जोर से रोने लगती है। प्लीज़ उसे छोड़ दो रिशान। रिशान जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रोना बंद करो रिद्धिमा। रिशाना की इतना डरवान आवाज़ सुन के रिद्धिमा एकदम से चुप हो जाती है और सिसकते हुए रिशान को देखती है। रिशान रिद्धिमा को देखते हुए कहता है, जो मैं कहूँगा वही करोगी? रिद्धिमा अपनी सर हाँ में हिलाती है। रिशाना अपनी दांत पीसते हुए कहता है, स्पीक इन वर्ड्स रिद्धिमा। रिद्धिमा रिशान को देखते हुए कहती है, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। रिशान फिर रिद्धिमा को देखते हुए काल पे कहता है, छोड़ दो उन्हें। रिद्धिमा रिशान के बात सुन के एक राहत की सांस लेते हुए रिशान को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। रिशान रिद्धिमा को देखते हुए कहता है, इतना चैन की सांस लेने की जरूरत नहीं रिद्धिमा। रिद्धिमा रिशाना को सवालिया नजरों से देखती है तो रिशान कहता है, गलती तुमने की है तो तुम्हें भी सजा मिलनी है ना।
फिर कुछ रिशान सोचते हुए कहता है, तुम मुझे अभी मेरे करीब आकर किस करो अभी के अभी। रिद्धिमा एक तक रिशान को देखने लगती है तो रिशान कहता है, तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं है, नहीं तो मुझे फिर से कॉल करने में देर नहीं लगेगी। रिशाना के बातें सुनके रिद्धिमा उसके पास जाकर उसकी गोद में बैठ के रिशान के चेहरे को अपनी हाथों में लेके उसकी होंठों पे अपना होंठ को रख देती है। चैप्टर 5 रिद्धिमा रिशान के होंठों पे अपनी होंठों को रख देती है। रिद्धिमा को किस करने नहीं आता था, इसीलिए वो सिर्फ रिशान के होंठों पे होंठ रखी हुई थी। रिद्धिमा के हरकत से रिशान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो रिद्धिमा को अच्छे से अपनी गोद में बैठा के उसे किस करने लगता है। रिशान का एक हाथ रिद्धिमा के कमर को सहला रहा था और दूसरी हाथ रिद्धिमा के गर्दन में। रिशान अपनी आंखें बंद करके किस को एंजॉय कर रहा था। रिद्धिमा सिर्फ अपनी होंठों को उसकी हवाले करके छुप बैठी थी। उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय बर्दाश्त की। उसकी आंखों के कोने से अभी भी आंसू बह रहे थे। रिशान बहुत ही सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। धीरे धीरे रिशान रिद्धिमा को लेकर बेड पे लेट जाता है, लेकिन किस ब्रेक नहीं होती। इस वक्त रिशान नीचे और उसके ऊपर रिद्धिमा थी। रिशाना का हाथ रिद्धिमा के शरीर पे हरकत देख कर रही थी। करीब 10 मिनट में बाद रिद्धिमा के सांसें फूलने लग जाती है तो रिद्धिमा रिशान के चेस्ट पे मुके मारने लगी। लेकिन रिशान तो रिशान था, उसे तो अपना ही करना होता था। वो बस किस में ही डूब गया था। जब रिशान को एहसास होता है कि रिद्धिमा को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो वो उसके होंठों को छोड़ते हुए उसकी सर पे अपना सर जोड़ के उसे ही बड़ी जुनूनियत से देखने लगता है, जो इस वक्त जोर जोर से सांस ले रही होती है। रिशान उसके माथे पे किस करते हुए कहता है, ओह रिद्धिमा, तुम तो इतनी जल्दी थक गई, अभी तो मैंने सिर्फ एक किस ही किया है, तब क्या होगा जब मैं पूरा। रिशान अपनी बात को अधूरा छोड़ के रिद्धिमा को देखते हुए एक तिरछी स्माइल करता है। रिशान के बेशर्म वाली बात सुन के रिद्धिमा को मन कर रहा था कि वो कहीं जाके छुप जाए, जो कभी इस राक्षस को ना मिले, लेकिन अफसोस वो ऐसा सोच सकती थी लेकिन कर नहीं सकती थी। रिशान रिद्धिमा के ऊपर से उठते हुए वही पास के ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स को लेने जाता है। रिद्धिमा भी उठ के अपना कपड़ा ठीक करके रिशान को ही देख लगती है। रिशान उसके पास आता है, बेड के पास के पड़े हुए अपनी फ़ोन को उठा के मैड को कॉल करके खाना लाने बोलता है। फिर कॉल कट करके रिद्धिमा को देखता है, जो उसकी थप्पड़ के वजह से उसकी गाल जो सूज गया था। रिशान रिद्धिमा को देखते हुए फर्स्ट एड बॉक्स ओपन करके ऑइंटमेंट लेके धीरे धीरे उसे लगाता है। रिद्धिमा सिर्फ उसे ही देख रही थी। रिशान का उसका गाल पकड़ने से रिद्धिमा के मुंह से दर्द से आहा एक चीख निकलती है। रिशान रिद्धिमा के चीख सुन के उसकी गाल को आराम से पकड़ते हुए फूंकता है। रिद्धिमा को रिशान के सांस को अपनी चेहरे पे महसूस करके अजीब सी सुकून मिल रहा था, जो वो कूद समझ नहीं पा रही थी। रिशान रिद्धिमा को देखते हुए कहत है, अभी ठीक है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? रिद्धिमा रिशान के बात सुन के अपनी सर ना में हिलाती है और कहती है, दर्द भी तो तुम ही देते हो और फिर मरहम देने की नाटक क्यों? उद्धरण चिन्ह। रिशान को रिद्धिमा का बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुठ्ठियां कस लेता है, फिर रिद्धिमा को देख के अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक तिरछी स्माइल करके फिर से उसे ऑइंटमेंट लगाते हुए कोल्ड आवाज में कहता है, वो रिद्धिमा, रिद्धिमा, मेरी रिद्धिमा में तो तुम्हारे दर्द का भी वजह बनूंगा और खुशी का भी, जो भी होगा सिर्फ मेरा होगा। उद्धरण चिन्ह। रिशान के ऐसे बात सुन के रिद्धिमा पूरी तरह कांप उठती है। वो अपनी नजरें नीचे करके अपनी मन में कहती है, बड़ा शैतान से पाला पड़ा है मेरा, बच भी पाऊंगी कि भी नहीं। रिशान रिद्धिमा को अच्छे से ऑइंटमेंट लगा के उसे अच्छे से लेटाते हुए कहता है, कभी बच नहीं पाओगी तुम मुझसे रिद्धिमा। रिशान के बात सुन के रिद्धिमा की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सोचते हुए मन में कहती है, इसे मेरी मन की बातें कैसे पता चली, बड़ा चालू इंसान है। आह। रिशान रिद्धिमा के बनते बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन को देख के स्माइल करते हुए कहता है, ज्यादा अपनी दिमाग पे जोर मत डालो तुम। रिशान कुछ आगे बोलता तभी उनका डोर का बेल बजता है।
रिशान रिद्धिमा को देखते हुए अपनी बेड के पास में एक बटन प्रेस करके अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कम इन। तभी एक मैड आके खाने के ट्रे को वही पास के टेबल में रख के बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। रिशान रिद्धिमा को अच्छे से बिठाते हुए कहता है, चलो थोड़ा खाना खा लो। रिद्धिमा कभी भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बिना कुछ रिशान को कहे उसकी हाथ से झट से खाने के प्लेट लेके खाने लगती है। रिद्धिमा को ऐसा करता देख रिशान पहले अपनी हाथ को देखता है जो थोड़ी देर पहले प्लेट को पकड़ी थी और फिर रिद्धिमा को जो छोटे बच्चे के तरह खा रही थी। रिद्धिमा को देख के रिशान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। रिद्धिमा की हरकत देख के वो अपनी मन में कहता है, कौन कहता है ये थोड़ी देर पहले रो रही थी, खाने के प्लेट मिलते ही सब भूल गई, जो भी है सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। रिशान फिर रिद्धिमा को देखते हुए कहता है, रिद्धिमा। रिद्धिमा खाना खाते हुए ही कहती है, हमम। रिशान को अब गुस्सा आ जाता है। रिद्धिमा उसे देख भी नहीं रही थी, उसका सिर्फ खाने में ध्यान था, बिना देख के ही उसे जवाब दे रही थी। रिशान पहले रिद्धिमा को बुरी तरह घूरता है, फिर उस खाने के प्लेट को। अब उसे उस खाने के प्लेट से भी जलन हो रही थी। रिशान रिद्धिमा को देखते हुए कहता है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। रिशान का सवाल सुनके रिद्धिमा जो खाने की बाइट खा रही थी वो वहीं रुक जाता है। वो रिशान को देखती है जो उसकी खाने को ही घूर रहा था। रिद्धिमा रिशान को देखते हुए अपनी मन में कहती है, ये मेरे खाने को क्यों घूर रहा है, दिन भर तंग करता है, अब चैन से खाना भी खाने नहीं दे रहा है। रिद्धिमा रिशान को देखते हुए हकलाते हुए कहती है, मैंने कब इग्नोर किया आपको, मैं तो बस खा रही थी। रिशान रिद्धिमा को देखते हुए कहता है, हाँ वही तो कह रहा हूँ, खाते हुए मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, जैसे मैं ये है ही नहीं, मुझे किसी भी चीज़ के लिए भी इग्नोर करे मुझे बर्दाश्त नहीं। रिद्धिमा रिशान के ऐसे साइको वाली बात सुन के वो लाचारी में रिशान को देखती है, फिर अपनी मन में कहती है, कैसे कैसे नमूने लोगों को भगवान ने नीचे भेजा है। हाँ। उद्धरण चिन्ह। रिशान रिद्धिमा को देखते हुए कहता है, रिद्धिमा चलो मुझे खिलाओ। रिद्धिमा की आंखें बड़ी हो जाती है रिशान के बातें सुन के, फिर वो अपनी मुंह बनाते हुए कहती, आप कूद खाए, आपके भी दो हाथ है लोगों की तरह। रिद्धिमा की बात सुन के रिशान रिद्धिमा को बुरी तरह घूरने लग जाता है। रिद्धिमा रिशान को देखते हुए रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहती, देखिए आप कूद खाए और मुझे भी खाने दीजिए, वैसे भी इसमें खाना तोड़ा ही है, मुझे नहीं शेयर करना है आपसे। रिद्धिमा इतना कह के रिशान को इग्नोर करके फिर अपना खाना खाने लग जाती है। रिशान रिद्धिमा को ही देख रहा था, सच में ये लड़की उसे समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर पहले रो रही थी, अब खाने के लिए उससे लड़ रही थी। फिर रिशान उसकी खाने के प्लेट को देख के लाचारी में सर को नामे हिला के मेड को कॉल करके थोड़ा और खाना मंगवाता है। फिर रिद्धिमा को देख के वॉशरूम में चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।